हेलो दोस्तों, विकास में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का पेपर 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा लगातार उसकी क्लास शुरू कर दी गई है। लेकिन एक सवाल यह खड़ा होता है कि बीपीएससी की तैयारी शुरू कैसे करें। ठीक है, जितने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे जो है चैनल से जुड़े हुए हैं, और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप वहां से जुड़ सकते हैं और वहाँ डेली टेस्ट होता है, आप डेली टेस्ट भी वहाँ दे सकते हैं और आपको सारे नोट्स के पीडीएफ भी वहाँ मिल जाया करेंगे। और हमारी क्लास भी शुरू हो गई है बीपीएससी स्पेशल की और हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, तो आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी जो है उसी ग्रुप में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे। हम लोग शुरू करते हैं और आप लोग ये यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बीपीएससी की तैयारी शुरू कैसे करें। ठीक है, तैयारी कहाँ से शुरू करें, ये हर बच्चे में सवाल है, क्योंकि 30 सितंबर को पेपर है, 30 सितंबर को। और अगर हम तैयारी शुरू करें तो कहाँ से शुरू करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारे स्टूडेंट जो दूर दराज के हैं, जहाँ पे संसाधनों का अभाव है, या वो तैयारी शुरू करें तो कहाँ से शुरू करें, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है बच्चों के बीच में। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि किस बुक से शुरू करें और किस सब्जेक्ट से अपनी तैयारी शुरू करें। किस बुक से, तो एक बुक को लेकर के भी बहुत सारा भ्रम बच्चों में है कि किस बुक से शुरू करें और किस जो है सब्जेक्ट से शुरू करें तैयारी, जिससे जो है हमारी तैयारी अच्छी हो जाए और जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हों, और वो जो है टॉपिक कौन से हैं, उन टॉपिक को भी हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो बीपीएससी की तैयारी कहाँ से शुरू करें, किस बुक से शुरू करें और किस सब्जेक्ट से शुरू करें, आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। और कौन कौन टॉपिक आप लोग शुरू करें, आप लोग समझ लीजिए एक तरह का ये आपको ये टारगेट है और 1 महीने के अंदर आप लोग ये टारगेट को पूरा करना है। ठीक है, तो हम लोग आज 3 सब्जेक्ट की बात करेंगे और आप उसी 3 सब्जेक्ट से अपने तैयारी की, बीपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और वो 3 सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चनों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है, तो हमें सबसे पहले उसी पर गौर करना है कि जिससे अगर हमारे कठिन सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे और हमारे जो है अगर वो सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, और क्योंकि वहाँ क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले बिहार स्पेशल जीएस के 30 क्वेश्चन आते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छी जो बुक है, ये मैंने देखा है, वो सबसे अच्छी बुक इसमें है, महेश बर्णवाल की बुक आई है, आप इसको ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, या इसके अलावा अगर आपके पास कोई और बुक है, एक अहमद की बुक आती है, इम्तियाज अहमद की बुक, अगर आपके पास वो बुक है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। कोई एक बुक पढ़िएगा। एक कहावत है कि एक बुक को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 बुक को एक बार। ठीक है, अब बिहार स्पेशल के सिलेबस क्या है उसका डिस्कशन मैं करूंगा, लेकिन बिहार स्पेशल का जो सिलेबस है उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं उसकी संख्या 30 प्लस होती है। अब 150 क्वेश्चन में अगर 30 क्वेश्चन सीधे जो है बीपीएससी स्पेशल से आ रहे हों अलग अलग सब्जेक्ट से, इसका मतलब है कि एक मेजर सब्जेक्ट है। और अगर मेजर सब्जेक्ट है तो इसको तैयारी करने की बहुत बेसिक ज़रूरत है। और बेसिक ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर ज़्यादा आते हैं और गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो बिहार स्पेशल का सिलेबस क्या है मैं उसको डिस्कशन कर देता हूँ। आप उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसका नोट्स आपको पीडीएफ सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो है उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है आपका कौन सा, तो बिहार स्पेशल की आप तैयारी शुरू करिए। और हमारे चैनल द्वारा इसकी तैयारी शुरू भी करा दी गई है और डेली हम ऑनलाइन क्लास भी बीपीएससी का शुरू कर दी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो है वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो बीपीएससी का सिलेबस क्या है एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। अब हम लोग बिहार स्पेशल के टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ आप इन टॉपिक को अपने टारगेट में रखिए और इन्हीं टॉपिक के हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू करिए। और यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन की चर्चा भी आप लोग लगातार हम करते रहेंगे और टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग टॉपिक देख लीजिए कौन कौन टॉपिक आप शुरू कर सकते हैं। जैसे बिहार का इतिहास, वो आपको सारे सिलेबस, पूरा सिलेबस महेश बर्णवाल की बुक में आपको मिल जाएगा। तो बिहार का इतिहास अच्छे से आपको पढ़ना है। बिहार का भौगोलिक संरचना आपको अच्छे से पढ़ना है। बिहार की जलवायु, बिहार की मृदा, बिहार की नदियाँ, बिहार की झीलें और जलकुंड। ठीक है, इसके बाद बिहार के जलप्रपात हैं, बिहार की नहरें हैं, बिहार की सिंचाई परियोजनाएं हैं, बिहार में खनिज संसाधन हैं, बिहार में कृषि और फसलें हैं,
बिहार में लोक कला और संस्कृति, बिहार के पर्व और मेले, बिहार के लोक नृत्य और कला, यहाँ सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर हम पूरे सिलेबस को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होंगे। बिहार का बजट हमें देखना है, बिहार की जनसंख्या से जुड़े हुए क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार की सरकार की योजनाएं, बिहार के लोकगीत और बिहार के उद्योग और बिहार की वन रिपोर्ट, ये 21 टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी बिहार स्पेशल से शुरू करिए, ठीक है। 3 सब्जेक्ट की हम बात करेंगे और आप जो है 1 महीने में 3 सब्जेक्ट आसानी से पढ़ सकते हैं कि जिससे लास्ट के 1 महीना में हम अच्छे से रिवीजन कर सकें, ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके कुछ सिलेबस सिलेक्टेड हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। और इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे अच्छी बुक है परीक्षा वाणी की भारतीय अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी की बहुत अच्छी बुक है और इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी बहुत अच्छे से इसमें दे रखा गया है इसमें। तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी। और सारी जो ये बुक है ये पूरे एनसीईआरटी बेस पर है, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी से जोड़ करके इस बुक को लिखा गया। तो ये काफ़ी बहुत अच्छी बुक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें 29 वर्षों के क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। और इकोनॉमिक्स के कुछ सिलेक्टेड जो सिलेबस है, टॉपिक है, उनकी चर्चा कर लेते हैं जहाँ से जो आपको पढ़ना है। तो आप यहाँ से इसकी शुरुआत बीपीएससी 69 की शुरुआत यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो इसके टॉपिक कौन कौन से हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग इकोनॉमिक्स के अगर टॉपिक की बात करें तो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास क्या होता है, इससे जुड़े हुए आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रीय आय, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सब वीडियो मैंने आपको अपने चैनल पर डाल दिया, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। सारा वीडियो आपको मैंने एक बाई क्लास वाइज मैं इसको डाल भी रहा हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं। भारत में गरीबी, भारत में बेरोजगारी जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में बिहार में गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े आपसे भी पूछे जाएंगे। भारत की बैंकिंग व्यवस्था क्या है, भारत का शेयर बाजार क्या है, जीएसटी क्या होता है और जीएसटी कैसे लगाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रमुख सूचकांक क्या होते हैं और भारत की राजकोषीय नीति क्या होती है, यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा विश्व बैंक, आईएमएफ से जुड़े हुए आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मानव विकास सूचकांक से जुड़े हुए क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और भारत की विदेशी व्यापार भुगतान संतुलन से और नीति आयोग से। तो टोटल 15 टॉपिक है जहाँ से आपसे इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होती है। अगर हम इनको कवर कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो 10-15 क्वेश्चन आते हैं वो कभी गलत नहीं होंगे, ठीक। और तीसरा सब्जेक्ट है साइंस। हम साइंस के क्वेश्चन अगर देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन की संख्या हर साल 30 क्वेश्चन, कभी 35 क्वेश्चन, कभी 32 क्वेश्चन, कभी 28 क्वेश्चन, तो औसत 30 क्वेश्चन हर साल रहे हैं। अब 150 क्वेश्चन में अगर 30 क्वेश्चन रहते हैं तो हमें साइंस पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। फिजिक्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन संख्या होती है, लेकिन इन दोनों के पोर्शन ज़्यादा होते हैं। तो साइंस के सिलेबस क्या है इसको भी हमें एक बार देख लेना है। और साइंस के सिलेबस में आपका जो कमज़ोर है, ध्यान दीजिएगा, अगर साइंस में आपका जो सबसे ज़्यादा वीक है, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी हो, तो आप वहीं से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छी बुक है अगर कहा जाए तो लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान है उसमें जो साइंस दिया गया है वो सबसे बेस्ट है। आप इसी किताब को आप 10 बार पढ़ लो, 10 किताब को एक बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी किताब को आप बेस बना लो और अच्छे से साइंस के क्वेश्चन का डालो और साइंस के जितने प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं, क्वेश्चन आए हैं, उनको हल करना है। और साथ में क्वेश्चन बैंक जितने टॉपिक वाइज अगर क्वेश्चन भी हम हल कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको अपना बेस बना सकते हैं और अपनी तैयारी साइंस की कर सकते हैं। अब हम लोग साइंस के थोड़ा सिलेबस को भी देख लेते हैं कि साइंस के कौन कौन से सिलेबस हमें, कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, उन्हीं टॉपिक को आप बेस बना करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब अगर हम साइंस के सिलेबस की बात करें तो याद रखिएगा, पहला है फिजिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो भौतिकी की प्रमुख शाखाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यांत्रिकी से, पदार्थ के सामान्य गुण से, ऊष्मा से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इनको एक एक सिलेबस को आप रखिए और सबको लगातार आप पढ़ते जाइए। तरंग गति से, ध्वनि और विद्युत चुंबकीय तरंगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकाश से, विद्युत चुंबकत्व से, यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। विद्युत और उनके प्रभाव क्या है, परमाणु भौतिकी क्या है, नाभिकीय भौतिकी क्या है, मात्रक
और मात्रक यंत्र और उनके पैमाने क्या हैं, गुरुत्व के अधीन क्या है, गति क्या होती है, चालकता क्या होती है, कंप्यूटर और सूचना तकनीक और अंतरिक्ष विज्ञान। यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे फिजिक्स में क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं फिजिक्स के, अगर बीपीएससी में देखा गया तो ऊष्मा से, तरंगों से और प्रकाश से, इन तीनों से क्वेश्चनों की संख्या सबसे ज़्यादा देखी गई है। तो आप इनको टॉपिक वाइज आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रमुख वैज्ञानिक और आविष्कार, यहाँ से भी जुड़े हुए क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो आप इन सबको आप टॉपिक के अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी का सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर हम बात करें रसायन विज्ञान की, तो केमिस्ट्री की, तो इसमें रसायन की शाखाएं क्या हैं, पृथ्वी का संगठन क्या है, परमाणु और अणु क्या होते हैं, अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे साल्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परमाणु संरचना क्या होती है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अकार्बनिक रसायन क्या होता है, धातुएं, खनिज, अयस्क और गुणधर्म उपयोग इनके क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। मिश्र धातुओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कांसा किसे कहते हैं, जर्मन सिल्वर किसे कहा जाता है, ये सब क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। उर्वरक और खाद्य और पोषण औषधि से। तो ये 11 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। आप इसको भी बेस बना के अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो यहाँ से क्वेश्चन संख्या ज़्यादा होती है और यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 20 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक साइंस का यही है। इसमें जीव विज्ञान की शाखाएं पढ़ना है, उप शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, जैव विकास क्या होता है, वर्गिकी क्या होता है, कोशिका किसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन और सब कुछ आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। तो आप उसी को बेस बनाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आनुवंशिकता क्या होती है, जैव उर्वरक क्या होता है, मानव शारीरिक और क्रियाकलाप क्या होते हैं, कंकाल और मांसपेशियों से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद पाचन तंत्र क्या होता है, विटामिन और पोषण क्या होता है, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जनन और भ्रूणीय विकास क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, पादप पोषण किसे कहते हैं, हार्मोन कौन क्या होते हैं, पादप जनन क्या होता है, रोग उपचार क्या होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि कौन कौन से रोग विषाणुजनक रोग हैं, कौन जीवाणु से हैं और कौन कवक से जुड़े हुए रोग हैं। ये क्वेश्चन अभी बीपीएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा अन्य परजीवी रोग है, वंशागति रोग है, हीनता और अन्य आंत संक्रामक रोग है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। प्रमुख पादप रोग कौन कौन से होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद विटामिन उनके प्रकार क्या हैं, यहाँ से क्वेश्चन संख्या सबसे ज़्यादा होती है। विटामिन उनके रोग क्या होते हैं, प्रोटीन और उनसे होने वाले रोग क्या होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे। आनुवंशिकी, इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी और इनसे जुड़े हुए करंट अफेयर से जुड़े हुए आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप 3 सब्जेक्ट को आधार बनाकर अपनी बीपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं और सारा वीडियो हमारे चैनल में आपको मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई समस्या आप लोगों को हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।